एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। हम कर रहे थे क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हमको इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी हम किसी एसिड सॉल्यूशन को किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू रिजल्ट बनकर आता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सब्सटेंस अगर हमारा एसिड है तो उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, और वहीं अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर बेस होता है तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। तो जब हम एसिड और बेस दोनों का हम लोग मिक्सचर लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को चेक करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम क्या होता है? फिनाइलफिथिलीन। ठीक है। अब हमको इधर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 5.5। इस एक्टिविटी में इन्होंने हमको बताया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करा है। तो इसके लिए इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है और उसमें उन्होंने 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाली हैं इंडिकेटर की। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको अच्छे से शेक कर लिया है ताकि वो इंडिकेटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें इन्होंने कुछ ड्रॉप्स डाली हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो जब इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया तो उसका जो कलर था वो चेंज होने लग गया। कलर किस में चेंज होने लग गया? पिंक कलर में। जो हमारा सॉल्यूशन था पहले उसका कुछ भी कलर नहीं था, बट जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था वो मिक्स करा उसके बाद क्या होने लग गया? जो हमारे टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारा मटेरियल था उसका कलर पिंक कलर में चेंज होने लग गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसमें फिर से कुछ ड्रॉप्स डाली, किसकी? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डालने के बाद क्या हुआ? जो पिंक कलर था वो वापस नॉर्मल में चेंज हो गया। जो वो हमारा मिक्सचर था वो हमारा कलरलेस हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने फिर से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन था वो इसमें डाला। डालते ही साथ क्या होने लग गया? जो हमारा सॉल्यूशन जो कलरलेस था वो दोबारा से पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इस पूरी एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि जैसे ही हम लोग बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे थे तो वो कलरलेस हो रहा था, और जैसे ही हमने इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर पिंक कलर में चेंज हो रहा था। अब इधर इसमें गिवन है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कि जब भी हमारा कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो वो हमको एक न्यूट्रलाइजेशन का एक इफ़ेक्ट देता है। यानी कि कभी वो हमको एसिडिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करेगा तो कभी वो बेसिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। सेकंड चीज़ इसमें क्या है कि अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को सेम अमाउंट में मिक्स करें, कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को अगर हम लोग सेम मात्रा में लेंगे तो ये हमको कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा, और हमारा जो वो मिक्सचर होगा वो किसी भी यूज़ का नहीं होगा। वो मिक्सचर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रह पाएगा ना ही बेसिक रह पाएगा। ठीक है। आगे इसमें गिवन है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा अगर हम लोग उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों अगर इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो ना तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रह पाता है ना ही हमारा वो सॉल्यूशन बेसिक रह पाता है। ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें क्या है? न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। वो सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? सॉल्ट। और ये सब्सटेंस हमारा फॉर्म कैसे होता है? क्योंकि जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तब उस प्रोसेस में हमारी जो हीट होती है वो हीट हमारी इवॉल्व करती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व।
न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे हमारी जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है। जो भी हम लोग केमिकल्स मिक्स करते हैं, उन केमिकल्स को मिक्स करने से हमारी जो हीट होती है वो उधर प्रोड्यूस होती है। उस हीट के प्रोड्यूस होने से एक जो न्यू सब्सटेंस होता है वो बनकर आता है उस केमिकल से। वो हमारा सब्सटेंस क्या कहलाता है? सॉल्ट। ठीक है, आगे इधर हमको न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन गिवन है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो सॉल्ट होता है और वाटर होता है वो प्रोड्यूस होता है किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। ठीक है, आगे हमको इसमें ये गिवन है कि अगर हम लोग किसी भी एसिड को अगर हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि हमको सॉल्ट भी मिलता है और हमको वाटर भी मिलता है। ठीक है, आगे इधर अब हमारा न्यू टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हमारे दो शब्द से बना है, पहला है इन, दूसरा है इसमें डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी फूड आइटम डाइजेस्ट हो जाता है, खाना हमारा जब हमारा पच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में कोई भी फूड आइटम है वो पच नहीं पाता। कभी कभार ऐसा होने लगता है कि हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, हम कुछ भी खा लेते हैं बाहर का, अगर हम लोग अधिकतर जंक फूड खा लेते हैं तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है। ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी इनडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमारा जो माउथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमने उसमें ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो हमारा स्टमक होता है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है और उस एसिड के प्रोड्यूस होने से जो हमारा जो फूड होता है वो पच पाता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन। बट अगर हमारे स्टमक में इस एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी के लिए ये हानिकारक होता है। तो उस एसिड की मात्रा को बढ़ने से क्या हो जाता है? हमारी बॉडी में इनडाइजेशन होने लगता है कि हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। टू रिलीव indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. अब जब हमारे बॉडी में इस एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट होने लगता है। अब अगर हमको इनडाइजेशन से रिलीफ पाना है तो हम लोग कुछ एसिड पीते हैं, एंटासिड्स पीते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके वजह से हमारे स्टमक में जो एसिड है उसकी मात्रा कम होने लगती है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होने लगता है। तो हमारी स्टमक में जो इनडाइजेशन होता है वो भी कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गिवन है आंट बाइट। कि अगर कोई चींटी हमको काट ले तब क्या होता है? When an ant bites, it injects the acid liquid formic acid into the skin. जब भी कोई चींटी हमको काट लेती है तो वो एक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, हमारी स्किन में वो एक एसिड जो होता है वो छोड़ देती है। वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है वो कम हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। किस तरीके से? अगर हम लोग अपने उस स्किन में जिस हिस्से में आंट ने हमको बाइट करा है, अगर हम लोग उस जगह पे मॉइस्ट बेकिंग सोडा को या फिर हम लोग कैलामाइन सॉल्यूशन को अगर हम लोग रब कर दें, उस जगह पे अगर हम उसको रगड़ दें तो उससे उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सॉल्यूशन में हमारा जिंक कार्बोनेट होता है। जो जिंक कार्बोनेट होता है उससे हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका असर कम होने लगता है। ठीक है, आगे इसमें गिवन है
सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, कि हमारे भाई सॉइल में जो भी कीड़े लग जाते हैं जिसके वजह से हमारी फील्ड ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कीड़े हमारे फसलों को खा लेते हैं। तो कुछ पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स को जो भी हमारी फील्ड होती है उसमें डाला जाता है। मगर वो अगर उनकी जो मात्रा होती है अगर वो ज़्यादा हो जाए, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे जो सॉइल है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेकार हो जाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, कि अगर जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं अगर उनकी मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं वो, तो हमारी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर एसिडिक और टू बेसिक। जो हमारे प्लांट्स हैं वो तब नहीं उग पाते अगर हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए। When the soil is too acidic, it is treated with the bases like quicklime or slaked lime। कि अगर हमारी कोई भी सॉइल है अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उस सॉइल में हम लोग क्या चीज़ मिक्स कर देते हैं, क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम। इसके वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो भी एसिडिक है उसकी मात्रा कम हो जाती है और हमारी जो सॉइल होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके वजह से उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो उग सकते हैं फिर से। और अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हम उसको उस सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका असर कम हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो हमारी क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, एसिड। उनके एसिड रिलीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन जो हमारी सॉइल में होता है उसकी मात्रा कम होने लगती है और हमारी जो सॉइल है वो अपने रियल नेचर में आने लगती है। ठीक है, लास्ट इसमें गिवन है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनका जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उनमें क्या होता है, एसिड होता है। कि जो भी हमारा केमिकल वगैरह निकलता है, जो भी धुआं निकलता है, उन दोनों चीज़ों में एसिड अवेलेबल होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इफ़ दे अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर उन फैक्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट मटेरियल है अगर उनको वाटर बॉडीज़ कौन सी होती है, हमारी सी, ओशियन, लेक, पॉन्ड्स, अगर इन सारी जगहों में अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो वो एसिड पानी में मिलेगा और पानी से मिलने के साथ क्या होगा, उस वाटर बॉडी में जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब मर जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। अब ये फैक्ट्री वेस्ट में जो भी हमारा एसिड है उसकी हम मात्रा कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग उसमें कोई भी अगर हम बेसिक सब्सटेंस को ऐड ऑन कर दे तो। ठीक है, हमारा ये चैप्टर नंबर 5 इधर ही फिनिश होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।